नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार टीचर एग्ज़ाम के सिलेबस में एक सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान, जिसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इस सेशन में हम फिजिक्स के लगभग 40 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उसे देखेंगे। और इस वीडियो में आपका जो तैयारी है उसका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा, और जो आप भूले हुए हैं वो प्रश्न याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.023 गुना 10 के पावर 23। यहाँ इससे रिलेट करके ध्यान रखना है कि 6.023 यहाँ है, तो 10 के पावर यहाँ 23 यहाँ भी है। तो इससे रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको याद भी रहेगा और कन्फ्यूज भी नहीं होगा। जैसे ये सब ऑप्शन में देखेंगे सब अलग अलग है। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है। ये खगोलीय दूरी, ये बड़ी बड़ी दूरी को मापा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। किलोमीटर में देगा तो 3 शून्य यहाँ से घटा देना है, यानी कि 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर है 0.2642, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फर्मी में कितना मीटर होता है। इसका करेक्ट आंसर है 10 के पावर -15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगरिथम के आविष्कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जॉन नेपियर। लोगरिथम के आविष्कार किसने किया, जॉन नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो मैक्स प्लांक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो इसमें आंसर क्या होगा, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो इसका आंसर होगा क्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करेंगे आपका कि एक पूछा जाता है वायुमंडलीय का घनत्व किससे मापा जाता है। तो घनत्व का इंग्लिश होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी जिसमें डो रहेगा, डी, देखिए यहाँ डी है ना, डो। तो डेंसिटी वाला पूछेगा ना तो हाइड्रोमीटर टिक करना है, नहीं तो हाइग्रोमीटर। आर्द्रता वाला पूछेगा वायुमंडल की तो हाइग्रोमीटर, घनत्व वाला पूछेगा तो डेंसिटी ध्यान रखना है और हाइड्रोमीटर मारना है, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर है 10 के पावर -10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर है कक्षा के त्रिज्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कैसी ऊर्जा होती है। तो जो पहले पुरानी घड़ी होती थी उसमें चाबी दे देते थे तो 24 घंटा तक चलता था। तो चाबी दे देने के बाद क्या था, उसमें ऊर्जा स्टोर हो जाता था, यानी इसका करेक्ट आंसर है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी पिंड के संवेग में 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 125% बढ़ जाएगा, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। देखिए दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंग, ये ध्यान रखना है कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, उसे रिलेट करेंगे ऐसे ध्वनि धैर्य, यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। एक अनुप्रस्थ आता है तो ध्वनि जब भी आएगा तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ध्वनि धैर्य तरंग है, यानी अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ध्वनि किस में उत्पन्न हो सकती है, ठोस में भी होती है, गैस में भी होती है, द्रव में भी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सभी माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनडुब्बी आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जो हम लोग पानी में तैरते हैं वो सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है।
ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तैरना आसान इसलिए होता है कि समुद्र के पानी का घनत्व है ना नदी के पानी से अधिक होता है, तो घनत्व अधिक होगा तो मनुष्य क्या होगा, उस पर हल्का सा महसूस करेगा और आसानी से तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20 हर्ट्ज से कम। और एक होता है श्रव्य तरंग। तो श्रव्य तरंग होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, जो कि मानव के सुनने की जो पूछा जाएगा कि मानव का सुनने योग्य जो ध्वनि की तरंग अथी है, आवृत्ति है, हर्ट्ज है, कितने बीच रहना चाहिए। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि जो है वो मनुष्य सुन सकता है। और एक होता है पराश्रव्य तरंग। तो पराश्रव्य तरंग का जो होता है उसकी आवृत्ति वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ये ध्यान रखना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, अपश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम होगा और श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा। अब पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। तरंग की लंबाई का मान आधा करेंगे तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे हैं तो ध्वनि धैर्य, ऐसे याद रखना है, ध्वनि धैर्य यानी अनुधैर्य तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आधा होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गाड़ी है उसके जो साइड मिरर है उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अब यहाँ इसे रिलेट करेंगे प्रकाश प्रस्थ। प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो जैसे इसे रिलेट करके रहेंगे तो अनुधैर्य वाला तो टिक नहीं करेंगे, यहाँ कन्फर्म रहेगा प्रकाश प्रस्थ। और ध्वनि धैर्य, ध्वनि अनुधैर्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था। तो E बराबर mc² किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया प्लूटोनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज के तार का फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है निम्न गलनांक, क्योंकि फ्यूज का जो पदार्थ है वो निम्न गलनांक होगा, तभी क्या होगा, वोल्टेज अधिक होने पर ये तुरंत गल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। इसका करेक्ट आंसर है अवरक्त किरण की आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का क्षय कम होता है। इसका करेक्ट आंसर है दिष्ट धारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ट्रांसफार्मर, इसमें तो डबल स्टार लगाना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में, यानी कि ऐसे समझिए कि घरेलू जो विद्युत उपकरण है वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र क्रम से स्थानांतरित होती है। इसका करेक्ट आंसर है विकिरण। ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम संभवतः ताप है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस निम्न ताप होता है, सबसे न्यूनतम ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती है। इसका करेक्ट आंसर है कम। अगर वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि कम होती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोरोना, यानी सूर्य के ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, इसका करेक्ट आंसर है कांच से वायु में जाए। दोस्तों काफ़ी कम समय में अच्छे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है। ये सेशन आपको कैसा लगा तो फिर आप कमेंट में बताइएगा, तो इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।